सर आपका क्वेश्चन क्या था, वो नहीं पाया था। मान लो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सबके लिए निकालो, क्रोमियम के लिए भी निकालो, क्या स्टेट आएगी? सर 5+। एक मिनट बस, +5 है। क्रोमियम के लिए निकालो, आयरन मैंने निकाल दिया, वेनेडियम के लिए निकालो, मैंगनीज के लिए निकालो, और जिंक के लिए निकालो। क्या आएगा बोलो? अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन करना है इन सब में, तो क्या होगा, क्या स्टेट आएगी इनकी? सर क्रोमियम की +5, वेनेडियम की +4, मैंगनीज की +6 और जिंक की +11। जिंक की प्लस 11। अच्छा चलो सही, मैं भी बताता हूँ। सर +11 भी होगा और +5 भी होगा। चलो सही, मिनिमम निकालनी है, मिनिमम। देखो क्रोमियम क्या होता है, ध्यान देंगे, क्रोमियम होता है आर्गन 4s1 3d5, वेनेडियम होता है आर्गन 4s2 3d3, मैंगनीज होता है आर्गन 4s2 3d5, जिंक होता है आर्गन 4s2 3d10। अब एक अनपेड करना है, एक अनपेड करना है, पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे निकलेंगे, तो एक इसका निकल गया और 4 इसके निकल गए, तो क्रोमियम की स्टेट क्या आ गई? +5। कोई डाउट किसी को? 5 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, +5 स्टेट हो गई। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। देखो उसके बाद वेनेडियम में 2 यहां से और 2 यहां से, तो वेनेडियम +4 आएगा, और मैंगनीज के अंदर 2 यहां से लेंगे और यहां से लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो एक बचेगा, तो मैंगनीज +6 आएगा, वेनेडियम +4 आया, क्रोमियम +5। अब बताओ जिंक क्या आएगा? सर +1। जिंक क्या आएगा? वेदांत मैंने तेरा आंसर देख लिया, अभी रुक जाओ एक मिनट। वेदांत फर्स्ट टाइम पे आंसर दे हमेशा करेक्ट। यस सर। बताओ जिंक में क्या आएगी स्टेट? सर +3। किसने बोला है? सर गर्भ। गर्भ का आंसर +3 है। और बच्चे आंसर ट्राई करो। +1। किसने बोला ये? कनिष्क, ये सर। कनिष्क, सर +11। किसने बोला है? निवृत्ति। निवृत्ति। चलो निवृत्ति, अच्छा लगता है तुम ट्राई करते हो तो। और बच्चे?
चलो सबने ट्राई कर लिया है? सबने ट्राई कर लिया है? चलो अब यस सर। ना मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो सही हुआ है कनिष्क का। कनिष्क ने आंसर दिया +1, उसके बाद वेदांत ने आंसर दिया +1। इन दोनों का सही है क्लास में। 4s होता है, 3d होता है। नहीं समझ बात अब भी। 4s 2 था, 3d 10 था, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? यहां से निकाल दो, खत्म। जिंक +1 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. और किसी का सही तो नहीं हुआ ये, वेदांत और कनिष्क के अलावा? चलो अभी सबको समझ आ गया कि नहीं क्वेश्चन ये? ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कर लोगे कि नहीं अब? Yes. गर्व समझ आ गया? यस सर। ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही क्वेश्चन था, उसको 4-5 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। सबको समझ आना चाहिए ये। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ध्यान रखना इसका। चैप्टर सबने पढ़ लिया है। हल्की बहुत दिक्कत अगर किसी को आई होगी ना, जो मेरा मानना है, वो सिर्फ कर्व्स में आई होगी। रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये 3 टाइप के कर्व्स हैं। पहला कर्व ज्यादा एरर वाला, दूसरा कर्व कम एरर वाला, तीसरे कर्व को माना हुआ है थोड़ा सा एक्यूरेट। 3 टाइप के कर्व्स हैं। 1s 2s 2p के लिए तीनों 9 कर्व्स दे रखे हैं। उसके अलावा भी मैंने बताया हुआ है 3d के लिए बता रखे कि नहीं है, 3d के लिए 4f के लिए, इनके लिए बता रखे हैं मैंने उसमें। किया सबने कर्व की नहीं? वो Sir, कर्व इंपॉर्टेंट है, करना है उसको। कर लिया वो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चेक करेंगे, बताना है क्वेश्चन किया हुआ कि नहीं है। इन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस गैस, हाइड्रोजन हीलियम प्लस गैस ये दे रखा है। हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम प्लस आर एक्साइटेड टू देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन और हीलियम प्लस को दोनों को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डाला है। हाइड्रोजन हीलियम प्लस आर एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सब्सिक्वेंटली, ध्यान देना, सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर इट टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू हीलियम प्लस बाय कोलिजन। हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर देयर, किया तो नहीं है क्वेश्चन ये? वेदांत नहीं किया सर। इट्स ट्रांसफर इट्स नहीं किया। टोटल एक्साइटेशन एनर्जी, टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू हीलियम प्लस आयंस बाय कोलिजन, टू हीलियम प्लस बाय कोलिजन, बाय कोलिजन। एज्यूमिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम टू इज एप्लीकेबल। तुम्हें मानना है कि बोहर्स का मॉडल ही लेना है, तुम्हें बोहर्स मॉडल को ट्रू मानना है। सर ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ? तो तुम्हें निकालना है। हाँ ट्राई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द लाइट एमिटेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ in Armstrong of the light emitted in the visible region, of the light emitted in the visible region by helium plus, by helium plus ions after collision with hydrogen atom, after collision with hydrogen atom। और एक सेकंड पार्ट निकालना है इसी का। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n इक्वल टू 2 स्टेट कह लो फॉर हाइड्रोजन टू हीलियम प्लस आयन। पहले किसी को क्वेश्चन में डाउट तो नहीं कोई? सर इसकी पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे ना शायद, क्योंकि ये बाहर जा रही है। मैं बाद में बताऊंगा आंसर्स का, अभी खुद सोचना है। अभी क्या है, मैं सिंपल बता देता हूँ तुम्हें। हाइड्रोजन हीलियम प्लस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस दोनों को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमने ट्रांसफर किया। उसने बोला फिर सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन एटम जो है अपनी टोटल एक्साइटेशन एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है हीलियम प्लस को बाय कोलिजन। अब तुम्हें निकालना है कैलकुलेट द वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द लाइट एमिटेड in the visible region of by helium plus after collision with hydrogen atom। ये निकालना है वेवलेंथ ऑफ द लाइट emitted in the visible region by helium plus after collision with hydrogen atom। और फिर दूसरा पार्ट निकालना है इसमें रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n 2 स्टेट फॉर हाइड्रोजन टू हीलियम प्लस। क्वेश्चन डाउट में डाउट तो नहीं किसी को? किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है?
सर हाँ निकाल लिया सबने? फोर इंटू चलो एक बार जिसने आंसर निकाल लिया है, हाँ वेदांत तेरा आंसर क्या निकला है बता वेदांत। सर मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन भी हो गया मेरा। ऐसा क्वेश्चन भी हो गया? चलो किसने ये निकाला सर आंसर? कैलकुलेशन नहीं करी। कुछ नहीं बता वेदांत कैसे किया है बता जरा। सर जब हाइड्रोजन सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड स्टेट हो गया, वहां पे जाता है तो जो एनर्जी रेमिट करता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और हीलियम की और सेकंड में होती है -13.6। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो मिली होगी एनर्जी हीलियम प्लस आयन को, तो वो होती है -3.4, जो हीलियम की फोर्थ स्टेट की एनर्जी होती है। तो n=4 से आएगा वो, n=2 पे, क्योंकि विजिबल रीजन n=2 पे बनता है। उसके बाद 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इक्वल टू 13.6 इंटू z² बाय 1/4² माइनस 1/2² करेंगे तो लैम्डा निकल जाएगा। वेदांत थोड़ी सी गलती है इसमें, एक लाइन तू मिस कर गया इसके अंदर। क्या वो जो विजिबल रीजन है हर एक आयन के लिए n=2 होता है? सॉरी सर, वो हीलियम के लिए 3 होता है। हीलियम के लिए 3 कैसे पता लगा तेरे को? सर आपने लेक्चर्स में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें 3 में विजिबल रीजन आ रहा था, हाँ हाँ हाँ, वरना वो इसकी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट निकाल के क्वेश्चन देख है सकते वेदांत। हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मेरे, हाँ वेदांत मेरे क्वेश्चन को मत छोड़ बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन कराया था, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, था ना लेक्चर्स में? यस सर। हाँ मत मिस कर उसको। हिमांशु तू बता कैसे किया है? हिमांशु चलो देखेंगे इधर, बहुत ध्यान से देखना बिल्कुल। सही है हिमांशु? अच्छा देखो इधर, देखो इधर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसने बोला हाइड्रोजन एटम को भी हीलियम प्लस को भी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हम ले गए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले गए यानी सेकंड शेल में। उसके बाद जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी चाहिए थी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, वो सबको पता है कितनी होती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी कोलिजन के थ्रू ट्रांसफर हो गई है हीलियम प्लस को। हीलियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था। जब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, वो सेकंड में था, जब उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो एक नई स्टेट में जाएगा। देखो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन भी सेकंड स्टेट में है, हीलियम प्लस का भी सेकंड स्टेट में है, दोनों सेकंड स्टेट में है यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। अब हीलियम जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कोलिजन के थ्रू मिल जाती है किसको? हीलियम प्लस के इलेक्ट्रॉन को। तो नेचुरल सी बात है वो और ऊपर जाएगा। तो 10.2 जब एनर्जी मिली, था वो कौन सी स्टेट में? था वो सेकंड स्टेट में। अब वो ऊपर जाएगा, फाइनल स्टेट उसकी एन हो गई, तो 13.6 बाहर लिखा मैंने। 13.6 यानी मैं इसको लिखता हूँ सिंपल, ये गया nth स्टेट में, तो वो हो जाएगा En-E2। कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें? En की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड का स्क्वायर मैं बाद में लिख दूंगा, माइनस माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, और बाहर आएगा हीलियम प्लस का जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। यहां से तुम एन निकालोगे तो वो आ जाएगा 4। किसी को डाउट कोई? एन की वैल्यू 4 सबको समझ आ गया कि नहीं? एन की वैल्यू 4 आई है, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो अब 4 पे आ गया ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में आएगा, बोला ना कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड व्हेन इन द विजिबल रीजन बाय हीलियम प्लस आयन आफ्टर कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम। तो विजिबल रीजन में जब ये आएगा तो वो कौन सी स्टेट होगी? वो कौन सी स्टेट होगी जब विजिबल रीजन में आएगा ये?
सर थर्ड। थर्ड स्टेट। मैंने तुम्हें बताया हुआ है सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रीजन हर एक के लिए Na+1 होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन हर एक के लिए Na+1 होगी। बाकी विजिबल रीजन बामर सीरीज होगी सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ऐसे ही इंफ्रारेड रीजन के लिए भी है, ऐसे ही इंफ्रारेड रीजन के लिए भी है, बाकी सबके लिए तुम्हें निकाल के देखना पड़ेगा। तो विजिबल रीजन जो हीलियम प्लस के लिए है वो 4 से 3 की होगी, वो 4 से 3 की होगी, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो 4 से 3 की निकालेंगे, लैम्डा म्यू बार फॉर हीलियम प्लस विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R 109677 इंटू जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 1 बाय फोर्थ स्टेट पे था, सेकंड पे आया है, तो थर्ड पे आया है 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। डाउट किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट हो उसमें? सर मैंने तो यहाँ से लैम्डा निकालोगे जब तुम, मैंने विजिबल रीजन गणेश, 2। हाँ ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है इसीलिए दिया दोबारा क्वेश्चन, ये मेरे लेक्चर्स में है क्वेश्चन इस टाइप का, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद निकालना है तुम्हें सेकंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन टू हीलियम प्लस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। इस टाइप का तो क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे इकट्ठे। हाँ हाँ देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R, सबको पता है ये K Q1 Q2/R, K तो कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 दो, इसमें E इंटू ई स्क्वायर आएगा, R को लिख देंगे 0.529 n स्क्वायर बाय Z, Z तो 1 है, n स्क्वायर आ जाएगा सीधा नीचे 0.529 n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, Z तो हीलियम का और हाइड्रोजन का 1 होता है, अपॉन में हीलियम प्लस के अंदर 2 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2e स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, 2e स्क्वायर बाय R 0.529 n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, सेकंड शेल है, Z इसका 2 होता है। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है चेक करेंगे एक बार, 1/4 आ रहा है क्या? Yes, sir. 1/4. Yes, sir. एक, हाँ एक तरीका तो ये करने का, कोई और तरीका हो सकता है करने का? सर काइनेटिक यस एनर्जी सर, निकाल टोटल देंगे। एनर्जी का रेशियो निकाल लेंगे। बहुत अच्छे, टोटल एनर्जी का रेशियो करो, वही रेशियो किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है कि नहीं, माइनस टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन सेकंड शेल, इन सेकंड शेल। तो सेकंड शेल में माइनस -2 नहीं आएगा सर, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, नहीं समझ आया ये? Yes, sir. इससे क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर आप एक बार बता दो कि कैसे विजिबल रीजन निकालते हैं, मतलब HC वाले लैम्डा से लगाते हैं पहले एनर्जी निकाल के, ये कनिष्क पूछ रहा है, लैम्डा। सर लैम्डा निकाला नहीं ऐसे रिडक्स फॉर्मूले से, रिडक्स फॉर्मूले से। ओके सर, बार फिर जो वो तो 1 बाय अगर 3800 टू 7600 में आ रहा तो वो विजिबल रीजन होगा। हाँ 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी को डाउट तो नहीं कोई? सर, बोलो। सर जो आपने ऊपर V इक्वल टू 1 बाय लैम्डा लिखा है, इसको हम उससे भी कर सकते हैं ना, SC बाय लैम्डा वाले से, डेल्टा E हाँ हाँ एक ही बात, हाँ एक ही बात है वंशु। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को सोचो, देखो कौन निकालता आंसर इसका, सोच के निकालना आंसर, ध्यान देना। इफ ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, if each hydrogen atom in the ground state of 1 mole of hydrogen atom is excited by absorbing photons of energy 8.4 electron volt, 12.09 electron volt and 15 electron volt
Then calculate total number of spectral lines emitted. Then calculate total number of spectral lines emitted. Total number of spectral lines emitted. क्वेश्चन क्लियर है आपको? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो ये कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है और हर एक एटम एक्साइट हो गया है बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन। हर एक एटम एक्साइट हो गया है बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ तो एमिट होंगे। क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। सर n into n-1/2 से करेंगे सर। उज्जवल खुद सोचना, पूछा मत कर क्वेश्चन देने के बाद। वेदांत ने आंसर निकाल लिया, किसी और बच्चे ने निकाला आंसर? सर 3 आंसर। किसने निकाला है? हिमांशु। बोलो। सर हिमांशु। हिमांशु बता कैसे किया है? सर वो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया -13.6 into z माइनस? square। हाँ, उससे कैसे निकला 3? देखो ये जो 8.48 है तो होगी नहीं, और ये जो 15 वोल्ट वाली तो आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा है, तो 12.9 वाली ना 1 और 3 के बीच में आएगी, तो माइनस करेंगे उसे। तो सर 1 और 3 के बीच में देख लेंगे, वो 3 से 2 पे जा रही है, 2 से 1 पे जा रही है, और डायरेक्ट तो 3 से 1 पे जा रही है। हाँ, उससे 3 आ गया, बाकी 8.4 से कितना आएगा?
तो वो अभी निकाल रहा है। तो फिर तूने 3 आंसर कैसे बोल दिया? और किसने किया क्वेश्चन वेदांत के अलावा? वेदांत एक्सप्लेन करेगा? यस सर। सर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब्सॉर्ब करते हाइड्रोजन एटम N1 से N3 पे पहुंच जाएगा और वहां से स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ 6 निकलेंगी, वो 3 निकलेंगी सॉरी। 6, हाँ। और 8.4 और 15 से? सर क्वांटा ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो 8.4 और 15 अब्सॉर्ब करेगा ही नहीं। हाँ, हाँ, देखो तो मैंने इधर, चैट में लिखा। देखो इधर ध्यान देना। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो दूसरे शेल में गया। 12.07 10.2 अब्सॉर्ब की, दूसरे शेल में गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर 10.2 अब्सॉर्ब की तो दूसरे शेल में, 12.07 के आसपास अब्सॉर्ब की तो तीसरे शेल में, 12.75 अब्सॉर्ब की तो चौथे शेल में, और अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब्सॉर्ब कर ली तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी पे चला जाएगा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन। तो अगर 8.4 एब्जॉर्ब करेगा तो किसी शेल में जाएगा वो? अगर 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा किसी शेल में जाएगा क्या? तो वो फर्स्ट शेल में ही रहेगा। 12.09 एब्जॉर्ब करेगा तो वो चला जाएगा थर्ड शेल में। थर्ड शेल में चला गया तो थर्ड से नीचे आने के तरीके क्या है? थर्ड से 2, 2 से 1, या 3 से डायरेक्ट 1। तो कितने हो गए? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। 3 लैम्डा हो गया कि नहीं? तो आंसर आ जाएगा 3 स्पेक्ट्रल लाइन। क्या आ जाएगा? 3 स्पेक्ट्रल लाइन। और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ चला जाएगा वो? इन्फिनिटी पे। 13.6 पे, 13.6 पे ही वो इन्फिनिटी पे जा रहा था, तो 15 पे तो जाएगा ना इन्फिनिटी पे, 15 पे तो जाएगा इन्फिनिटी पे। इस वजह से क्या होगा? इन्फिनिटी पे चला गया तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो इसलिए आंसर आएगा सिर्फ 3। आया समझ के नहीं? ये एक बार हैंड रेज करेंगे किस बच्चे को समझ आ गया ये? वेदांत, उज्जवल, गर्व, अनुष्का, चलो और करो जल्दी, समझ नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो। निशी आंसर नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। सर क्लास लीव हो गई थी, एक बार रिपीट कर दो। 1 मिनट। देवांशी को समझ आ गया, अक्षत को समझ नहीं आया अभी। अक्षत, कनिष्क और प्रिया समझ नहीं आया? आगे सर हैंड में। देखो उधर, देखो क्वेश्चन था 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, पहले शेल पे ही रहेगा। 12.09 अब्सॉर्ब करेगा तो तीसरे पे चला जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब्सॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एटम से बाहर निकल जाएगा। इसलिए 12.09 वाली एनर्जी ही चेक करेंगे। 12.09 अब्सॉर्ब करने पे तीसरे शेल पे गया था, वहां से नीचे आने के 3 तरीके हैं। कैसे? एक तीसरे से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे, तो 2 वेवलेंथ यहाँ हो गई, या तीसरे से पहले पे डायरेक्ट आ गई। 8.4 और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई यूज नहीं। समझ आ गया प्रिया? प्रिया, चलो इस क्वेश्चन को सोचो एक बार, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। चलो एक बार फिर भी क्वेश्चन सोच रहे हैं। सर रीजॉइन करना है उसके बाद? हाँ, रीजॉइन करना है अभी, एक क्लास और लेनी है अभी। ए हाइड्रोजन लाइक एटम इन ग्राउंड स्टेट, ध्यान सुनेंगे क्वेश्चन। ए हाइड्रोजन लाइक एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स एन फोटॉन्स। हाइड्रोजन लाइक एटम है ये, एन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स एन फोटॉन्स, n photons having same energy, absorbs n photons having same energy, and it emits exactly photons, and it emits exactly n photons, मतलब same photons emit करता है when electronic transition takes place. Calculate the energy of the absorbed photon, या what may be, या ये रखना क्वेश्चन, what may be the energy of the absorbed photon। क्वेश्चन क्लियर है? what may be the energy of the absorbed photon। मैं ऑप्शन देता हूँ इसके, बोलो क्वेश्चन। हाँ, पूछना किसी को कुछ? सर रिपीट कर दो एक बार। देखो एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, वो एन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, वो एन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है
और एग्जैक्टली सेम फोटॉन्स एमिट करता है when electronic transition takes place, and it emits exactly n photons, and it emits exactly n photons when electronic transition takes place. What may be the energy of the absorbed photon? What can be the energy of the absorbed photon? ऑप्शन है 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, बी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी को डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? रीजॉइन कर लो अभी।